आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटल सिलेंडर। तो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू गॉस लॉ, है ना, यूजिंग गॉस लॉ। तो मेटल सिलेंडर यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि मेटल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है, या फिर हम लोग हॉलो सिलेंडर भी ले सकते थे ऐसा। ये मेटल सिलेंडर है और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिर्फ सरफेस पे है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है और रेडियस आर है। ये लॉन्ग सिलेंडर है और हम लोग को जो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसी चार्ज मेटल सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना है। और जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो निकालेंगे वो यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट पी जो आउटसाइड टू द सरफेस होगा, और दूसरा निकालेंगे एक सरफेस पे जो सिलेंडर है उसके सरफेस पे कितना चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये भी निकालेंगे कि इनसाइड सिलेंडर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तुम्हारा सेंट्रल लाइन हो गया तुम्हारा, और इसका रेडियस दिया हुआ है आर। तो पहले निकाल रहे हैं हम लोग आउटसाइड रीजन। तो पहले लिखेंगे, पहले में फॉर x इज ग्रेटर देन आर। x यहाँ पे क्या है, x है ये जिस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो एक्चुअली में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा वो बाहर की ओर ऐसा निकलेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये सेंटर से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बाहर। तो फॉर x इज ग्रेटर देन r, मतलब r से बड़ा जब x होगा तो इसका मतलब ये आउटसाइड द सिलेंडर हो जाएगा। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे जो क्लोज रहेगा। गॉसियन सरफेस लेंगे, जैसे कि ये एक तुम्हारा गॉसियन सरफेस ले लिए। और लास्ट लेक्चर में हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं कि गॉस लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग। गॉस लॉ में जो गॉसियन सरफेस लिया जाता है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वजह से, जो सरफेस तुम्हारा जो सिलेंडर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या तो गॉसियन सरफेस के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया जिसका रेडियस x है। और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस सरफेस पे वो इधर निकलेगा। और यहाँ पर जो एरिया फैक्टर है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर दोनों पैरेलल है। एक और सरफेस ऊपर है क्रॉस सेक्शन, जो गॉसियन सरफेस लिया है उसका क्रॉस सेक्शन जो आएगा वो सरफेस 1, इसको 1 ले लो, ये 1 फर्स्ट सरफेस। और ये सरफेस हो गया तुम्हारा 2, और इधर नीचे जो क्रॉस सेक्शनल है वो इस सरफेस हो गया 3rd। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर है ऊपर की ओर ds, इस जगह पे जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की ओर है ds, पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा क्रॉस सेक्शन में, पर इस जगह पे जो होगा ये तुम्हारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। तो पहले जो हम लोग x ग्रेटर देन r के लिए ले रहे थे, मतलब ये हो गया आउटसाइड टू द आउटसाइड टू द सरफेस। किसके सरफेस के आउटसाइड, सिलेंडर जो है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग गॉस लॉ, और यूजिंग गॉस लॉ हम लोग गॉस लॉ में पढ़ चुके हैं। और जो फ्लक्स है तो फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ चुके हैं। और जो फ्लक्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये भी पढ़े थे कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया फैक्टर, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड किसके इनसाइड, जो ये गॉसियन सरफेस लिया है उसके अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने सरफेस हो गए, 3 सरफेस है। फर्स्ट ये, दूसरा ये वाला जो
चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो सरफेस होगा ये, और नीचे वाला जो सरफेस हो गया वो थर्ड सरफेस हो गया। तो तीनों की वजह से चेक करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कौन फर्स्ट सरफेस के कारण, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अंदर में जो चार्ज होगा यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा कि सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर जो है चार्ज है डेंसिटी। तो इस जो एरिया के अंदर जो हम लोग गॉसियन सरफेस लिए हैं उसके अंदर कितना तुम्हारा चार्ज है, सिर्फ वही होगा। गॉसियन सरफेस के अंदर जो होगा इनक्लोज चार्ज वही लिया जाता है। तो क्यू इनसाइड ये देखो फर्स्ट सरफेस के कारण जो यहाँ पे फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, और थर्ड सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो cos 90 ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा। तो cos 90 का वैल्यू 0, और सिर्फ ये सेकेंड सरफेस के कारण देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में। तो ई डॉट डी एस मतलब यहाँ पे जो होगा तुम्हारा ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड यहाँ पे क्यू इनसाइड कितना है, क्यू इनसाइड इक्वल टू चार्ज जो अंदर में है वो कितना होगा चार्ज। तो इस लेंथ का मान लो ये लेंथ एल लेंथ का जो क्रॉस सेक्शन सिलेंडर लिए हैं गॉसियन सरफेस, तो एल लेंथ का है, तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा। तो एल लेंथ में जो एरिया हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा इंटू एरिया, इनसाइड एरिया जो होगा वो। तो इनसाइड एरिया हो गया तुम्हारा यहाँ से सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर इंटू लेंथ एल, 2 पाई आर एल, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया क्यू इनसाइड। और cos 0 का वैल्यू 1, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो एरिया था जो डी एस एरिया लिया है हम लोग, इस एरिया को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सिलेंडर का एरिया जो गॉसियन सरफेस है वो हो जाएगा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू एल, रेडियस यहाँ पे एक्स लिया गया है तो 2 पाई एक्स इंटू एल, 2 पाई एक्स इंटू एल इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वल टू हो गया तुम्हारा सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, आउटसाइड रीजन के लिए, आउटसाइड रीजन के लिए। पर अगर हम लोग दूसरी कंडीशन में देखेंगे फॉर एक्स इक्वल टू आर, मतलब एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस पे, सिलेंडर के सरफेस पे मतलब जब x का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा, ये x जो है वो r के बराबर हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट P है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जहाँ पे x था वहाँ पे वैल्यू हम लोग r रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस हो जाएगा सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स के जगह पे r, r कैंसिल, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन ये है फॉर x लेस देन r। अब x का वैल्यू r से जब छोटा होगा तो क्या होगा, r से छोटा होगा, इसका मतलब ये हो गया इनसाइड द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो कि जो सिलेंडर था, यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं फिर से, ये सिलेंडर था, लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है। और इनसाइड का मतलब कहीं इस बीच, यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है, सरफेस के अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो ये गॉसियन सरफेस लेंगे तो ऐसा लेंगे एक्स रेडियस का, है ना, इसका रेडियस r है। तो
क्या अंदर में कोई चार्ज है? ये मेटल है, तो मेटल है तो ये जितने भी चार्ज है सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, सरफेस पे रहेगा, सिलेंडर के सरफेस पे, तो अंदर में चार्ज बचेगा ही नहीं जो क्लोज सरफेस लेंगे उसके अंदर। तो क्यू इनसाइड जो हम लोग निकाले थे, तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, जीरो है, चार्ज ही नहीं है। तो जब चार्ज नहीं होगा क्यू इनसाइड का वैल्यू, तो क्यू इनसाइड ही जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लिखे थे इज इक्वल टू क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड का वैल्यू जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से जीरो हो जाएगा। ये इनसाइड की बात कर रहे हैं हम लोग। इनसाइड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ये तुम्हारा हो गया मेटल सिलेंडर, मेटल है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है तुम्हारा, ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर अगर नॉन कंडक्टर होता तो हॉलो सिलेंडर लेते, और मेटल है तो सॉलिड हो या हॉलो हो कुछ भी होगा, चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें हम लोग मेटल की वजह से पढ़ लिए, कंडक्टर सिलेंडर पढ़ लिए हैं, अब नॉन कंडक्टर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज non conductor long cylinder। ठीक है, तो इसका जब डायग्राम बनेगा वो ऐसा हो जाएगा। देखो ये नॉन कंडक्टर है, मतलब सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे अब हम लोग, हॉलो सिलेंडर जैसा पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कह सकते हैं सॉलिड सिलेंडर। तो ये तुम्हारा सिलेंडर हो गया, और जो चार्ज देंगे नॉन कंडक्टर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो नॉन कंडक्टर पे चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे वॉल्यूम में। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें म्यूचुअल रिपल्सन होता है पर नॉन कंडक्टर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता चार्ज, इसलिए चार्ज जो है पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लॉन्ग सिलेंडर है, और जिसका एरिया दिया हुआ है आर, सॉरी रेडियस दिया हुआ है आर, ये रेडियस तुम्हारा आर, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे रो कूलम पर मीटर क्यूब, ये है। ठीक, और अब निकालना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम केस होगा जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं मेटल सिलेंडर में, उसी तरह एक आउटसाइड निकालेंगे, एक सरफेस पे निकालेंगे, और एक इनसाइड टू द सिलेंडर। तो ये तुम्हारा सेंट्रल लाइन हो गया, और सेंट्रल लाइन से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जो आउटसाइड है एक्स डिस्टेंस पे, एक्स का वैल्यू फॉर एक्स इज ग्रेटर देन आर, रेडियस से बड़ा है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जब बड़ा है तो ये बाहर हो जाएगा आउटसाइड टू द सरफेस, और हम लोग गॉस लॉ से बनाएंगे। तो गॉस लॉ का रूल्स पता है कि गॉसियन सरफेस जो लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, और दूसरे केस में कहेंगे कि जो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो उस सरफेस पे हो। ये खुद से मानना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कहाँ पे लेना है हम लोग को। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट सरफेस, ये तुम्हारा सेकंड सरफेस हो गया, और ये क्रॉस सेक्शन जो हो गया वो थर्ड सरफेस हो गया। इस जगह पे जो एरिया वेक्टर है इधर ts, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे पैरेलल है एरिया वेक्टर के। यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा वो ऊपर की ओर हो जाएगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये है ना। तो ये आउटसाइड हो गया। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन आर, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आउटसाइड टू द सरफेस, सरफेस के बाहर। कौन सा सरफेस? जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर है जिसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बाहर।
तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट। सीधा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये गॉस लॉ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे वो उसका फॉर्मूला है। दोनों को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करेंगे तो तीनों सरफेस लेंगे। फर्स्ट सरफेस के कारण ई डॉट डी एस प्लस सेकेंड सरफेस के कारण ई डॉट डी एस प्लस थर्ड सरफेस के कारण इक्वल टू क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर सिमिलर है जैसे उसमें पढ़े थे, ऊपर एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर है, सिर्फ यहाँ पे दोनों पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर वाला cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ई डॉट डी एस है तो ई डी एस कॉस 90 ये जीरो और थर्ड भी जीरो, सिर्फ सेकेंड वाला बचेगा। तो ई डी एस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड जो चार्ज निकालेंगे हम लोग, तो देखो क्यू इनसाइड मतलब जो सिलेंडर लिए हैं, मान लो एल लेंथ का लिए हुए हैं, तो एल लेंथ का सिलेंडर जो है उसके अंदर कितना चार्ज है क्यू इनसाइड, वो जो निकालेंगे क्यू इनसाइड वो हो जाएगा क्यू इनसाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इनसाइड वॉल्यूम। किसके इनसाइड? ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो सिलेंडर है, जितना पार्ट सिलेंडर का है उतना ही वॉल्यूम लेना है। तो रो और वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गया ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस और क्यू इनसाइड का वैल्यू आ गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे एरिया वेक्टर, तो सिर्फ सेकेंड सरफेस के लिए जो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस का जो सेकेंड सरफेस है सिर्फ उसका एरिया, तो उसका एरिया हो गया ई इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और एल एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो आउटसाइड रीजन के लिए निकला, आउटसाइड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है। अब सेकेंड केस है फॉर एक्स इक्वल टू आर। एक्स का वैल्यू जब आर के बराबर हो जाएगा, तो जो हम लोग ये सिलेंडर लिए हुए हैं, तो जो अभी बाहर की ओर निकाले थे, बाहर की तरफ ये जो चार्ज है लॉन्ग सिलेंडर, तो अभी जो निकाले हैं वो आउटसाइड रीजन के लिए निकाले हैं। अब ये जो आउटसाइड रीजन एक्स का वैल्यू आर के बराबर हो जाएगा, तो जब एक्स का वैल्यू आर के बराबर होगा तो ये एक्स यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस पे, मतलब सिलेंडर पे ही, किसी इस सिलेंडर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स का वैल्यू आर हो गया। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ई एट द सरफेस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट द सरफेस, सरफेस के लिए जहाँ पे एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू की जगह पे आर वैल्यू पुट कर देंगे। रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर से कार कैंसिल हो जाएगा, तो ई एस इक्वल टू रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, एक्स का वैल्यू आर के बराबर हो गया। अब थर्ड केस है इसमें, तीसरा केस देखो क्या है। तीसरा केस लिखेंगे फॉर एक्स लेस देन आर, एक्स का वैल्यू आर से छोटा है, मतलब इनसाइड द सरफेस ऑफ सिलेंडर, इनसाइड द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर की तरफ। तो सिलेंडर के अंदर की तरफ जब निकालेंगे तो फिर वही डायग्राम बनाएंगे कि लॉन्ग सिलेंडर है और ये तुम्हारा लॉन्ग सिलेंडर है, और जो यहाँ पर लेंगे गॉसियन सरफेस लेंगे, तो इनसाइड निकालना है किसी पॉइंट पे, ये रेडियस इसका आर
और चार्ज जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है ये सब चीज़। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, मतलब अंदर में भी चार्ज है। अब किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे लेंगे तो इस ये गॉसियन सरफेस ले लिया, मान लो सिलिंड्रिकल ही सरफेस लेंगे फिर से, है ना, गॉसियन सरफेस लिए ये, और उसका रेडियस है एक्स। तो ये पता करना पड़ेगा इनसाइड चार्ज है या नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर कुछ चार्ज होगा जो गॉसियन सरफेस लिए हैं। तो यहाँ पे फिर से यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या हो जाएगा, गॉस लॉ जब यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड वाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे भी तीन सरफेस होगा, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। और फर्स्ट और थर्ड की वजह से जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो होगा ई डॉट डी एस, मतलब ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा। दोनों परपेंडिकुलर होगा फर्स्ट और थर्ड में, जैसे वहाँ हो रहा था सेम वैसे ही होगा यहाँ पे भी। ये फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस के कारण ई डॉट डी एस, सेकेंड सरफेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो कॉस जीरो इसका वैल्यू रहेगा, ये जीरो नहीं होगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड सरफेस के कारण ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड वाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फर्स्ट सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, थर्ड सरफेस के कारण भी जीरो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, यहाँ पे भी कॉस 90 का वैल्यू जीरो। तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, और क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड का वैल्यू हो जाएगा कौन सा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, सिर्फ इसके अंदर का चार्ज निकालना है ना, तो अंदर वाला सिर्फ, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल, ये एल लेंथ का हम लोग लिए हैं, एल लेंथ का जो सरफेस है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है उसका लेंथ है एल। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड हो गया रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल वाई एप्सिलॉन नॉट। और ये ध्यान रहे कि ये जो सरफेस एरिया है उसको इंटीग्रेट करना है, तो सरफेस एरिया कौन सा सरफेस एरिया होगा, ये जो थर्ड सरफेस बचा, सेकेंड सरफेस जो है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अंदर यहीं पर निकालना है ना, तो यहाँ पर जो एरिया है वही लिया जाएगा। तो उसका एरिया हो जाएगा पाई 2 पाई एक्स इंटू एल, जो सिलेंडर का एरिया होता है ये वाला, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं ऐड करेंगे, वो उसकी वजह से जीरो हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डी एस का इंटीग्रेशन 2 पाई एक्स इंटू एल रो पाई एक्स स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एल एक्स और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो हो गया रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।